जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, सिस्टम आपका बिल्कुल एचपीएलसी बैठ गया है। सिस्टम में इस लेवल की एयर आ गई कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सिस्टम उठ ही नहीं रहा। आप पर्जिंग करके भी देख लिया आपने, लेकिन सिस्टम में प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल। ऐसी इस स्टेज की लेवल की एयर सिस्टम के अंदर ट्रैप हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करेंगे? इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप सिस्टम से एयर को कैसे रिमूव करेंगे? ये इंटरव्यू का वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और दूसरा आपका रूटीन प्रॉब्लम भी है। अक्सर आपके साथ सिस्टम का प्रॉब्लम आता है कि आप देखते हैं कि सिस्टम में ऐसी एयर ट्रैप हो गई है कि वो अब निकल रही है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम से अगर आपको एयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे अगर सिस्टम का प्रेशर बिल्कुल बैठ गया है। तो मैं आप ये एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। वीडियो आप एंड तक देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो एचपीएलसी यूजर है। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सिस्टम में इस लेवल की एयर ट्रैप हो चुकी है कि सिस्टम का प्रेशर आ ही नहीं रहा आफ्टर पर्जिंग भी, तो फिर आपको कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, कैसे आप उसको रिलीज करेंगे। देखिए, एचपीएलसी की आपको पता है डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। वाटर्स का एचपीएलसी अवेलेबल है और शिमार्जो भी है, एजिलेंट भी आपके पास है। ज़्यादा लोग वाटर यूज करते हैं कि ज़्यादा कंप्लायंस में, बेस्ट एक्यूरेसी में भी, प्रिसीजन में भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छी मशीन है। अगर आपके वाटर है तो उसमें सबसे पहला स्टेप आप ये कर लें। पहले तो आप सिस्टम को एक बार प्रैप पे चला लें। सिस्टम में उस वाटर के अंदर प्रैप का बटन होता है जिससे आप सिस्टम को प्रैप चलाते हैं और कॉलम को हटा के उसकी जगह पे यूनिट फिट करते हैं। इससे भी सिस्टम में किसी जगह पे इंटरनली भी कहीं पे एयर है तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन एक पहले आप ये याद कर लें कि अगर आप प्रैप चला रहे हैं उसमें आप पहले वाटर से चला लें, फिर आप मेथनॉल से चला लें, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन ये कि चीज़ें जो सॉल्वेंट से आपके वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। आपका वाटर है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, फिल्टर्ड हो, डिगेस हो, स्पेशली डिगेस हो, क्योंकि डिगेस नहीं करते हैं जब इस सिस्टम में एयर जाती है। एयर का मेन सोर्स ही आपका ये सॉल्वेंट्स होते हैं जब आप मिक्स करते हैं मिथनॉल या वाटर को या मोबाइल फेस वगैरह। तो वो चीज़ें फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और दूसरा, आपका जो बॉटल होती है मोबाइल फेस की, उसके अंदर आपका प्रोप फिल्टर होता है, उसको भी निकाल के 1 से 2 बार पहले वाटर में और फिर मिथनॉल में उसको सोनिकेट कर ले एक बार, क्योंकि सम टाइम उसके अंदर भी एयर ट्रैप हो जाती है और वो यहाँ से एयर कंटिन्यूली जा रही होती है। आप सोच रहे परेशान हो जाते हैं कि एयर है किस स्टेज पे, सही है। तो अगर आप ये प्रैप करना चाह रहे हैं तो अपने जो फिल्टर्स होते हैं बॉटल्स के, उनको भी एक बार सोनिकेट कर ले। पहले एक 100 ml का भी कर ले, उसके अंदर और प्योर डिस्टिल वाटर लेके उसको सोनिकेटर में 10 मिनट के लिए लगा दे, फिर उसको निकाल के केयरफुली कंटेमिनेशन से बचा के फिर प्योर मिथनॉल के अंदर लेके उसको अगेन सोनिकेट करें 10 मिनट के लिए, फिर उसको वापस से दोबारा अगेन उसी जगह पे फिर से आप लगा दे उसी बॉटल के अंदर। ये प्रैप के स्टेज पे आप कर ले तो बैलेंस गुड है। हो सकता है इस स्टेज की भी एयर बार बार जा रहा हो, ठीक है। दूसरा, इससे अगर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वट एवर, एजिलेंट है, शिमार्जो जो भी है, आप उसको पर्ज करें। आपको पर्ज का तो प्रोसीजर आपको पता ही है। पर्ज के लिए भी आपका सॉल्वेंट यूज होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके सॉल्वेंट्स होंगे वो आपके फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए और डिगेस्ड प्रॉपर्ली, फिल्टर्ड और डिगेस्ड, ठीक है। ये आपने बहुत ख्याल करना है। ये इसकी स्टेप्स है, स्ट्रेटेजी है, जिनको आप बाईपास करते हो तो सिस्टम से एयर रिमूव नहीं हो रहा, प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक बार आप करें पर्ज, ठीक है, प्योर डिस्टिल वाटर के लेके उसके साथ पर्ज कर ले सिस्टम को। पर्ज का तरीका तो आपको पता है कि हाई फ्लो रेट पे सिस्टम को आप चलाते हैं और उससे पहले आप पर्ज वॉल को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे ये बड़ी केयरफुल चीज है, अगर जो पर्ज वॉल है उसका ओपन और क्लोज करना अगर आपने आगे पीछे किया तो सील्स आपकी रैप्चर हो सकती है। अगर आपने हाई प्रेशर दे दिया, फ्लो रेट दे दिया और पर्ज वॉल बाद में खोला तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो और इसी तरह अगर आपने हाई प्रेशर बंद करते हुए बड़ा ख्याल करना है, यानी पहले आपने फ्लोर से पहले पर्ज वॉल को खोलना, हाई प्रेशर पे आपने उसको चलाना है और पर्ज करें तकरीबन 5 मिनट तक। जो बबल्स होते हैं, नॉर्मली रूटीन प्रैक्टिस ये होती है, इससे बबल निकल जाता है, ठीक है। और अगर इससे भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर क्या करते हैं कि दूसरा होता है सिरिंज। सिरिंज ही सेकंड ऑप्शन है। जब सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है तो सिरिंज, उस पर्ज वाले पॉइंट पे सिरिंज लगा के पर्ज चलता रहे, ठीक है, और आप कंटिन्यूली सेक करेंगे स्लोली, यानी सिरिंज आपने लगाई पर्ज वॉल की जगह पे, उसको स्लोली आप सक करते रहेंगे, वहां रोक लेंगे। अब उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ट हो चुका है, वो आस्ता आस्ता यहाँ से बबल को एक्सटर्नली आपने प्रेशर देके बबल को आप खींच रहे हो। अगर किसी स्टेज पे अगर बबल जो नहीं निकल रहा वो इससे निकल जाता है, ठीक है। इससे आपने स्लोली 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी होती है। इससे होपफुली चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम की एयर रिमूव हो जाए। पहला प्रोसीजर है प्रैप का। अगर आपके वाटर्स का ब्रांड का सिस्टम है, वाटर्स का ब्रांड है, प्रैप कर ले, सॉल्वेंट प्रिपेयर्डली फिल्टर्ड हो, प्रॉपर हो और फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, और आपका जो प्रोप फिल्टर है जो मोबाइल फेस की बोतल के अंदर होता है उसको भी सोनिकेट कर ले, मस्ट, मैं आपको लाजिम बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा
کہ آپ نے پرچ کرنا ہے. نارملی روٹین پہ پرچ چلا دیا, نہیں جا رہا, پھر آپ نے ایئر سے سک کرنا کمپلسری ہے. اگر سسٹم بالکل بیٹھ گیا اس کے ذریعے 90% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے سسٹم سے ایئر نکل جائے. اور پھر اس کے بعد تیسرا ایک اور امپورٹنٹ اسٹیپ سے, آپ کے سسٹم کے اندر پمپ ہے, وہاں پہ 2 چیک والز ہوتے ہیں, چیکس وال ہوتے ہیں 2. آپ سسٹم میں فلو چلنے دیں, ٹھیک ہے, اور چیکس وال کو تھوڑا سا آپ لوز کریں. اسپینر آپ کے پاس ہوتے ہیں, ایسیسریز آپ کے پاس ہوتی ہے, اگر آپ کو ایکسیس سے الاؤ ہے تو ان چیکس وال کو تھوڑا سا لوز کریں, ٹھیک ہے, اور سسٹم میں فلو چلنے دیں. اب ان چیکس وال سے 1-2 ببلز نکلیں گے اور تھوڑا سا سولومنٹ آپ کو وہاں سے ڈرین ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں سے سولومنٹ موو کر کے جا رہا ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد اوپن رکھے اور پھر دوبارہ ان چیکس وال کو یعنی وہ فلو چلتے ہوئے صحیح ہے ان چیکس وال کو دوبارہ آپ ٹائٹ کر دیں اسی پوزیشن پہ. تو اس اسٹیج پہ بھی کہیں پہ اگر ایئر ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ایئر ریموو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کے. تو اس پروسیجر کو آپ اپلائی کریں اگر آپ کا سسٹم بالکل بیٹھ گیا, کیونکہ ایک تو روٹین چیز ہے, آپ نارملی پرچ کر کے سسٹم سے ایئر نکال دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں ایئر نکل رہی تو پھر آپ سے سرنج سے سیکشن کرنی ہے, صحیح ہے, چیکس والز کو لوز کر کے ٹائٹ کرنا ہے, اور آپ نے سولومنٹ فریشلی پریپیئر کرنے ہیں, پریپ کرنا ہے, اور پروپ فلٹر کو بھی آپ نے ایک طریقے سے دوبارہ آپ نے اس کو سونیکیٹ کرنا ہے تاکہ اس پہ بھی اگر کسی اسٹیج پہ ایئر ہے تو وہ بھی نکل جائے. کلیئر ہے, یہ بڑی بیسک چیز ہے, لیکن لوگوں کے آپ کے سوال آتے ہیں کہ سسٹم بالکل بیٹھ گیا میرا تو میں اس سے ایئر نہیں نکل رہی تو کیا اسٹریٹجی اپلائی کروں. تو اس اسٹریٹجی کو اپلائی کیا کریں اگر سسٹم بالکل بیٹھ جائے, ایئر نہیں نکل رہی. یہ بڑا انپورٹنٹ چیز ہے روٹین پرابلم میں. اور دوسرا انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے سسٹم میں ایئر ٹریپ ہو گئی ہے اور نہیں نکل رہی, سسٹم بیٹھ گیا, پریشر بالکل اٹھا ہی نہیں رہا, تو کیسے ریلیز کریں گے. تو آپ کو تھوڑا پروسیجر آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے سسٹم کی ایئر ریلیز کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کا پینڈ کرتے ہیں, آپ کی ویڈیو آپ نے لائک کیا تو شیئر کیجیے, کمنٹس کیجیے. اگین کہوں گا جو لوگ چینل پہ نیو ہے وہ لازم سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.